नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। पिछले 2 हफ्ते से हम लोग हरियाणा के ग्राउंड पर मौजूद थे। लगातार लोगों से बातचीत कर रहे थे चुनाव को लेकर कि क्या कुछ चुनाव को लेकर माहौल है। लेकिन फिलहाल आज चलते चलते हम लोग खनौरी बॉर्डर के पास पहुंचे तो हमने सोचा कि जो पिछले 6 महीने से ज़्यादा से आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन में एक बार फिर से चला जाए और जाना जाए कि क्या कुछ वहाँ पर चल रहा है, किस तरीके से आंदोलन आगे बढ़ रहा है। दूसरा बॉर्डर यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है, जो शंभू बॉर्डर है, जहाँ की तस्वीर हमने आपको 6 महीने पहले लगातार दिखाई थी। लेकिन आज खनौरी बॉर्डर पे मौजूद हैं और ये तमाम किसान वो चेहरे हैं जो पिछली बार 13 महीने तक बैठे दिल्ली में और अब पिछले 6 साढ़े 6 महीने से यहाँ पर बैठे हुए हैं। तमाम लोगों से बातचीत करेंगे, चूँकि हम लोग हरियाणा में चुनाव को माहौल को लेकर जानने आए थे, लेकिन पंजाब के लोग भी हैं, हरियाणा के भी लोग हैं। तमाम लोगों से बातचीत करने वाले हैं कि भाई आगे क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ करने वाले हैं, किस तरीके से इनका आंदोलन आगे चल रहा है। तो सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि 6 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया, बीच में कभी हौसला टूटता है? जो हमारी लड़ाई है, अगर वास्तव में उसको समझा जाए तो वो ऐसी लड़ाई है कि उसको किसी भी कीमत पे छोड़ा नहीं जा सकता। और जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, हमारी लड़ाई ऐसी है जैसे एक चीता किसी मृग के पीछे उसको खाने के लिए दौड़ रहा हो ना, तो चीते की इसलिए दौड़ लगती है कि मैंने उसको पकड़ कर खाना है। लेकिन मृग की दौड़ वो इसलिए लगती है, हिरण की दौड़ इसलिए लगती है कि उसने अपनी जान बचानी है। वो हर हाल में उतनी देर तक दौड़ेगा जितनी देर तक वो उससे पीछा नहीं छुड़वा लेता। उसी तरीके से हम उतनी देर तक ये आंदोलन लड़ेंगे। हमारी मजबूरी है, जब तक ये जो हमारे बच्चे हैं इनका भविष्य जब तक महफूज नहीं हो जाता, वो जब तक सिक्योर नहीं हो जाता, तब तक हमें लड़ना पड़ेगा। ठीक है, एक सवाल ये भी है कि चुनाव से सारा मसला कनेक्ट होता है कहीं ना कहीं। हरियाणा में चुनाव है और सरकार काफ़ी सारे वादे कर रही है। आप लोगों को विश्वास है, चूँकि यहाँ पर पंजाब के लोग भी और हरियाणा के लोग भी आंदोलन कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकार वायदे कर रही है, जो उसके ऊपर तो मैंने आपको पहले ही एक बात कही है कि अगर सरकार सच में ईमानदार होती तो पिछली बार सरकार को 10 की 10 सीटें भाजपा को मिली थी। इस बार लोगों ने 5 सीटों पे भाजपा को हराने का काम किया है। इसका मतलब यह निकलता है कि लोगों के अंदर वो सेटिस्फेक्शन नहीं है जो वो बात करने की बात कर रहे हैं। वो जब समय होता तब। इस बार विधानसभा का क्या दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, विधानसभा की मैं एक बात कहूं आपको, देश के लोगों ने और हरियाणा के लोगों ने हमारे किसानों के ऊपर चलाई गई गोलियां, हमारे किसान को किया शहीद, हमारे 433 किसानों को घायल किया, हमारे ट्रैक्टर तोड़े, वो सब पूरे देश ने देखा। जिन लोगों ने वो देखा, लोगों के अंदर वो नाराजगी इनके खिलाफ जो उनके मन में थी, वो नाराजगी ने अपना काम किया। चुनाव के समय लोगों ने भाजपा जो कह रही थी कि अब की बार 400 पार, वो 240 पर अटक गई। और अब भी हरियाणा के लोगों के अंदर और गुस्सा है, और अब ये इस बात का गुस्सा है, हमें गोलियां से भूना गया, हमारा एक नौजवान शहीद कर दिया। अरे भाई, जिन्होंने गोलियां मारी हैं अगर वही उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, क्या हमें इंसाफ मिलेगा? तो मानते हैं कि इस बार ज्यादा डेंट पड़ने वाला है लोगों के अंदर रोष? मैं वही बात बता रहा हूँ। हरियाणा गवर्नमेंट ने, देखिए एक बात ऐसी होती है, आदमी को घाव हो जाता है, उसके ऊपर अगर मलहम लगा दी जाए तो कुछ राहत महसूस होती है। इन्होंने मलहम लगाने की बजाय उनके ऊपर नमक छिड़कने का काम किया है। वो क्या किया कि भाई इन्वेस्टिगेशन तो हरियाणा के अधिकारी करेंगे। वो करना ये चाहिए था कि हम मांग कर रहे हैं, बार बार मांग रहे हैं कि एक किसी जुडिशियल इंक्वायरी हो, कोई रिटायर्ड जज जिसकी जांच करे, तब जाकर हमें इंसाफ मिल सकता है। उन्होंने कहा नहीं, हम हरियाणा के अधिकारी करेंगे। एक बात। दूसरी बात, जिन्होंने हमारे ऊपर गोलियां चलाई और जिन्होंने हमारा किसान शहीद किया, उन अधिकारियों को, 6 अधिकारियों को राष्ट्रपति अवार्ड के लिए इन्होंने रिकमेंड कर दिया हरियाणा गवर्नमेंट ने। तो हरियाणा के लोग ये बात देख रहे हैं, हरियाणा के लोगों के अंदर ये नाराजगी है, और वो नाराजगी अब पहले से भी ज़्यादा
मजबूती से निकलकर बाहर आएगी। ग्राउंड पर किसानों का मुद्दा काफ़ी मतलब है, मतलब चूंकि हम लोग भी लगातार घूम रहे हैं, ग्राउंड पर किसानों का मुद्दा है। लेकिन अभी जिस तरीके से ना 400 के पार बोली थी, 235-40 के पास सरकार पहुंची, इस तरीके से लगता है कि आने वाले वक्त में हरियाणा में भी कुछ सरकार, बीजेपी सरकार कोई नया तरकीब, नया तरीका निकाल। देखिए, नया तरीका, नई तरकीब भले निकालने में भी बीजेपी माहिर है, लेकिन जो जिन लोगों को मारा गया हो, जिनको पीटा गया हो, लोग उस बात को, कहानी को समझ चुके हैं। मैं एक बात आपको लास्ट में बताऊंगा, भाजपा के पास एक बहुत बड़ा रणनीति है, स्ट्रेटजी है पोलराइजेशन की, और वो पोलराइजेशन अब हरियाणा के लोग होने नहीं दे रहे। पूरे देश में इन्होंने पोलराइजेशन करने का प्रयास किया था ना, जाति पे पोलराइजेशन करते हैं, धर्म पे पोलराइजेशन करते हैं, राज्य के आधार पे पोलराइजेशन करते हैं। वो पोलराइजेशन अब लोग होने नहीं दे रहे इनकी। लोग समझ चुके हैं, लोगों को इस कहानी का पता चल चुका है। बता दीजिए आप भी क्या सोच रहे हैं, आंदोलन इतने वक्त से चल रहा है, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? 4 राज्यों में चुनाव है, खासकर सटे हुए हरियाणा में, जहाँ के लोग भी यहाँ पर आंदोलन में बैठे हुए हैं। मैं तो बिहार से हूँ, और एक बात बहुत साफ है कि सबको पता चल गया है कि ये क्या देने वाले हैं। ये जो है सबका खून चूसने वाले हैं, और सब लोगों को ये भी पता चल गया कि इनके पास कुछ है नहीं। कुछ है नहीं इसलिए पता चलता है कि आप जिस तरह की बात कर रहे थे, हम तो, हमारा आंदोलन चुनौती दिया कि आप जिस भी सवाल पर बात करना चाहो, प्रधानमंत्री करे, कोई प्रोफेसर कोई करे, कोई अर्थशास्त्री करे, आए बात कर ले। तो कोई नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि ये सब के सब डरपोक हैं और सब के सब झूठे हैं। और इसीलिए हरियाणा की जनता से लेकर के महाराष्ट्र, झारखंड, जहाँ के चुनाव होने वाले हैं, वो उसके साथ साथ बिहार और तमाम जगहों में 2025 में बिहार में भी चुनाव होंगे। तो लोगों को ये समझ में आ गया है कि इनके पास और कुछ नहीं है, न ज्ञान है, न लोगों की चिंता है, न कोई काम करना है। तो इसीलिए लोगों ने समझा है कि इनके पास एक ही चीज़ है, वो है कुर्सी। और ये कुर्सी के सहारे ये हम लोगों को गोली मारने से लेकर तमाम किस्म का काम करते हैं। और इसीलिए एक ही उपाय बच गया है, वो उपाय ये है कि इनको सत्ता से बाहर करना। और जैसे तैसे राजनीति के 2 गए बीते लोग, बिहार के नीतीश कुमार और तेलुगु देशम पार्टी के जो है टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू के सहारे, ये दोनों बैसाखी के सहारे ये लंगड़ी सरकार जो बनी है, तो आने वाले राज्यों में जहाँ जहाँ चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का सहारा देने वाली तमाम पार्टियों को सत्ता से बेदखल करेगी जनता। और हरियाणा में भी एकदम तय जानिए, चाहे महाराष्ट्र हो या झारखंड हो और 2025 में बिहार हो, ये सारे के सारे लोगों की विदाई तय है, क्योंकि जनता को पता है कि यही एक रास्ता है। तमाम लोगों को लग रहा था कि जैसे आपने बताया कि बैसाखी पे सरकार है, तो उसके बाद अगर सरकार बैसाखी पे अगर पूर्ण बहुमत की नहीं आती है, तो उसके बाद किसानों के से आके वो बातचीत कर सकते हैं, ऐसा लगा था तमाम लोगों को। तो लगता है कि आने वाले दिनों में अगर दबाव बनता है नीतीश कुमार की तरफ से या फिर टीडीपी की तरफ से, तो किसानों के पास एक बार फिर से मोदी जी आएंगे, जैसे 13 महीने पहले आए थे, 13 महीने पहले वाले आंदोलन में। जिस दिन नरेंद्र मोदी ने घोषणा किया कि हम किसानों को समझा नहीं पाए, हम ये कानून वापस लेते हैं, तो मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी के अलावे उनकी पार्टी में, सरकार में एक सिंगल बंदा भी नहीं होगा जिसको ये बात मालूम हो कि नरेंद्र मोदी ये घोषणा करने वाले हैं। ये तब घोषणा होती है जब बातचीत होती है, बातचीत से निष्कर्ष निकलता है कि हाँ ये बात आपकी ठीक है, ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। तो इस तरह से कोई इनकी तो प्रक्रिया है नहीं। जब इनको लगने लगेगा कि हम झारखंड में जाएंगे, बिहार से जाएंगे, हरियाणा से जाएंगे, तो भले इनको होश आ जाए। और हम लोग तय कर रखा है, पूरे देश की जनता ने तय कर रखा है कि इनकी विदाई के अलावे दूसरा कोई इलाज नहीं है। आप कहाँ से? पंजाब से, हरियाणा से हैं? अच्छा, पंजाब से। हरियाणा का भी है कोई अभी? हाँ, आप हैं, थोड़ा आगे आ जाइए। तो हरियाणा में क्या सोच रहे हैं? तमाम लोगों से बातचीत होती होगी, आंदोलन में बैठे हैं, हरियाणा में चुनाव है, क्या सोच रहे हैं? हरियाणा में आंदोलन है, इस मौके पर आंदोलन होगा 10वें महीने में। सोच तो यही रहे हैं, 13 फरवरी ने, 14 फरवरी ने, 21 फरवरी ने देखा,
5 सीट गई, 5 बीजेपी, 5 कांग्रेस की। लोकसभा इलेक्शन लोग इलेक्शन में ये भी याद सोच रहे हैं उड़ते की वो जनता पहला जनता क्या करती, जनता मन में क्या चल रहा है, जनता क्या चाहती है। हमारी तो उड़ है हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, हिंदुस्तान का भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद रहेगा। आप तो यह सोच रहे हैं उड़े दे विदाई हो हरियाणा से इलेक्शन। आप हरियाणा से, पंजाब से? अच्छा, पंजाब से हैं। चलिए, ये आप कहाँ से हैं? अच्छा, हरियाणा। थोड़ा सा आ जाइए। हाँ, क्या सोच रहे हैं बताइए। हरियाणा में चुनाव भी है और आंदोलन भी आपको लगातार, आप लोगों का लगातार चल रहा है, क्या करने वाले हैं? बस जब तक बैठे रहेंगे जब तक मांग पूरी नहीं होगी। नहीं, चुनाव आने वाला है। चुनाव में तो आप लोकसभा में तो 5-5 सीटें आई, इस बार क्या देख रहे हैं आप हरियाणा में? भाई इस बार ये देख रहे हैं सरकार बदलाव। अच्छा, बदलाव करने की सोच रहे हैं। हो पाएगा? हाँ हाँ हो पाएगा, क्योंकि अगली दूसरी सरकार आएगी नहीं। कोई सरकार से विरोध नहीं है हमें, जो सरकार के काम सही है नहीं उससे विरोध है। अगली सरकार पे भी यही आंदोलन रहेगा। चलिए भैया, देखिए ये पंजाब हरियाणा का बॉर्डर है जहाँ पे मौजूद हम लोग इस वक्त हैं और पिछले 6-7 दिनों से हरियाणा के ग्राउंड पर है कि क्या कुछ माहौल चल रहा है चुनाव को लेकर। लेकिन हमने सोचा कि खनौरी बॉर्डर के पास पहुंचे हैं तो किसानों से भी बातचीत की जाए और एक तस्वीर ये भी दिखाई जाए कि किस तरीके से पिछले 6 महीने से किसान यहाँ बैठकर अपना प्रदर्शन जारी किए हुए हैं। ये इनका ये देखिए सामान रखे हुए हैं, अपने लकड़ी और तमाम जो किचन के सामान होते हैं खाना बनाने के, ये इसी के अंदर रखा हुआ है और लकड़ी पे खाना बनाते हैं, वो लकड़ी रखा हुआ है। और सर्दी से अब गर्मी आ गया, गर्मी से अब सर्दी का वक्त आने वाला है। और दूसरा एक यहाँ पे दिखाऊँ, ये देखिए खाट लगाकर यहाँ सामने ये देखिए एक पंखा है और ये खाट है और ये कूलर है। यहीं पर जो है ये तमाम किसान इस तरीके से आंदोलन को जारी रखे हुए हैं। तो ये आंदोलन करने का किसानों का तरीका है। लगातार सरकार ने ये भी कहा कि आप पैदल यहाँ से दिल्ली जाइए और वहाँ पर अपना आंदोलन कीजिए, बस से जाइए, ट्रेनों से जाइए। लेकिन किसानों का यही कहना है कि अगर हम ट्रेन से जाते हैं, पैदल जाते हैं या फिर बस से जाते हैं तो हम अपना आंदोलन किस तरीके से जारी करेंगे। क्योंकि आप देखिए जितने भी ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ हैं यहाँ पर, तमाम ट्रैक्टर ट्रॉलियों में किसान रात को सोते हैं, यहीं पर रहते हैं, पिछले 6 महीने से यहीं पर खाना बनाते हैं। अगर यहाँ से वो खाली हाथ जाते हैं दिल्ली तो कैसे आंदोलन चलेगा, ये किसानों का कहना है। आगे की तस्वीर जो भी होगी वो भी आपको दिखाएंगे, किसान आंदोलन का क्या होगा, हरियाणा इलेक्शन का क्या होगा। ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।